बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने भी मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया तो फिर इनका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। मैं डरने दूंगा और ये सियासत नहीं फिर मैदान जंग बन जाएगी और इनका अंजाम जो होगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। इनके तमाम राज जो हैं वो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। मौलाना साहब ने, और अगर सड़क पर बाहर निकल आए तो ये मार्शल लॉ की भी का खतरा हो सकता है, तो उस पे आप मार्शल लॉ पहले भी आई है और हमने मैदान में उसका मुकाबला किया है। हम जेलों में गए हैं, मुशर्रफ के जमाने में भी जेलों में थे हम लोग, ज़ियाउल्लाह के जमाने में भी जेलों में थे, इलेक्शन में भी थे। वो एक कमिटमेंट जो हमारी आईन के साथ है, वो कमिटमेंट तो हम खत्म नहीं करनी चाहिए, उसका तो हमने हल्फ उठाए हुए हैं। अभी एक फौज है और फौज की क़ियादत है कि वो हल्फ उठाती है कि हमने सियासत में कोई मुदाखलत नहीं कर ली और कदम कदम वो अपना हल्फ छोड़ते रहते हैं। और एक सियासतदान है कि वो हल्फ उठाता है कि मैंने आईनी रास्ता नहीं छोड़ना और अपने फैसले पर कायम रहता है। तो हमने तो हल्फ उठाया हुआ जी। बस यानी कि जनरल मुशर्रफ जब थे उस वक्त आपने थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेट को ऐसे गलत रंग दे रहे हैं लोग। कोऑपरेशन क्या था? एलएफओ को सपोर्ट किया था हमने जो नहीं, एलएफओ छोड़े थे आप। ये देखिए, अच्छा। एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स होती है। अच्छा। दोनों चीजें उस जमाने में उरूज पर थी। अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला, पाकिस्तान का उनको अड्डे देना, पाकिस्तान का उनको फजाएं देना, इसमें मुल्क की अंदर की सियासत के पर हमने बाहर की उस एक्शन को तरजीह दी और उसके मुकाबले में हम मैदान में निकल आए। तो हमने उस वक्त मुशर्रफ से भी जंग लड़ी, अमेरिका से भी जंग लड़ी, नाटो से भी जंग लड़ी, रोडों पर आए, तहरीक चलाई और उसके पदार्थ में हम जेलों में गए। जो हमारी दूसरी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इस बैनुल-अक़वामी मसले को सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने इस पर फोकस करते रहे कि जी हम मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार की जंग लड़े। तो इक़्तिदार की जंग एक सानवी चीज होती है जो आपको अपनी जद्दोजहद के नतीजे में हासिल होती है। नहीं कि हमारा हतमी हदफ ये हो कि हमने यही कुछ हासिल करना है, करेंगे और उसकी जद्दोजहद भी क्या है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हम फिर आलमी क़ुव्वतों का एक इस्लामी मुल्क पर इस तरह हमला और तो फिर हम मुसलमान के मुकाबले में उनके साथ खड़े हो जाएं। तो ये एक उस इशू पर हमने मुशर्रफ के साथ थे और अब भी और एलएफओ को भी हम एलएफओ को भी तो पार्लियामेंट के रास्ते से किया, अभी तो नहीं कि हमने कोई उसके लेकिन वो मिलिट्री रूल उसी के हाथ से तो निकालने के लिए तदरीजी अमल था कि जितना हम उनके हाथ से निकाल सके चीजों को उतना निकाला। जो रह गई वो हमारे दिल में कलक था, वो हमारे ज़मीर पर बोझ था जो हमने 18वीं तरमीम में निकाला। तो अभी भी तो फौज की जो टॉप कमांड है वो कहती है हालात देखें, दुनिया के देखें हालात, मशरिक़ वुस्ता में देखें और मुल्क के अंदर शादी देखें तो जरूरत है कि सब मिलके चलें, PDM2 बने, ये भी हो। हम तनज़्ज़ुल की तरफ गए हैं उस दिन से जो हमने ये जुमले इस्तेमाल करके कौम को ब्लैकमेल किया। वो तो बड़े साल हो गए हैं, इनको तो 3 दहाई अव्वल दिन से हम इस तरफ जा रहे हैं कि हमने हमेशा यही कहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो फिर इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, हमारी बात है। तो मौलाना साहब आपके पास, आपकी पार्टी के पास वो फॉर्म 45 है जिससे कि जैसे और पार्टीज के पास है, PTI वगैरह के पास, वो तो बार बार दिखाते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहाँ साइन शुदा है कि जी इतने वोट हमने भी जलसों में दिखाए हैं, जलसों में दिखाए हैं, हमारे लोगों ने जलसों में दिखाए हैं। आपके पास भी है फॉर्म 45? अच्छा, तो इसका मतलब कि आप ये फरमा रहे हैं कि 45 भी है, 47 भी है। जी जी जी, उसमें तब्दील भी किया गया है। जी जी। तो आपके अंदाजे से कितने हल्कों से आप लोगों को जो जीतना था तो नहीं आप जीत पाए? मैं इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा, नंबर एक और दो नंबर मजबूरी तो पर मुल्क इलेक्शन पे हमें। अच्छा, तो अब जो हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, कुछ जो उनके हामी हैं वो कहते हैं जी उन्होंने PDM2 इतने महीने 16-18 महीने चलाई, वो कोलिशन के बादशाह हैं, वो लेके चलेंगे सबको। आप अपोजिशन में बैठे, हुकूमत में बने, और अगर इसके लिए मुलाकात की जरूरत पड़ गई तो मैं नवाज शरीफ से मिलने भी चाहूंगा। तो उनसे आपका कोई राब्ता हुआ है? अभी तक राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे पहली मरतबा शेयर कर रहा हूँ कि अगर उसकी इसलिए मुझे मिलना भी पड़ गया, और देखते हैं, दोस्तों से मशवरा करूंगा, क्योंकि हमने उनको दोस्त के तौर पर मशवरा दिया है, हमने मिलकर काम किया है और हमने एक दूसरे का बड़ा एक सहारा बने हैं। हमने बड़ी बड़ी मुश्किल में, जब वो जेलों में थे, उनको बाहर काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो यहाँ चौकों पे खड़े होकर हमने जलसों में ये कहा था कि मियाँ साहब हम कौम को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे।
और नहीं होने दी, आप बहुत मुतहरिक नहीं होने दिया हमने जी। जी। हमने मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया, पीडीएम के बाद फिर हमने पूरे मुल्क को छान लिया हमने। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनके साथ दुश्मनी है हमारी, न पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी है, पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे दोस्त हैं। और पता नहीं उनको क्या हो गया है, एक मुलाकात मेरे साथ हो गई और वो बूछाड़ कर दी उन्होंने हमारे ऊपर कि जैसे कोई बहुत तूफान आ गया है। मैं अपने इन दोस्तों को कोई जवाब भी नहीं दूंगा, कोई तल्ख जवाब भी नहीं दूंगा, इल्ला ये कि कोई ऐसी बात मुझे छेड़ दे कि जिसकी वजाहत करनी जरूरी। देखिए जरदारी साहब तो मुफाहमत के कहा जाता है कि वो सबसे बेहतर समझते हैं मुफाहमत की सियासत, तो बड़ा अजब लग रहा है कि आप में और जरदारी साहब में कोई इस वक्त रवाबित नहीं है। ये बड़ा पाकिस्तान की सियासत को और आप दोनों को देखते हुए तो ये बड़ा अनयूजुअल चीज है। मोहतरमा जरदारी साहब को शायद आप इतना नहीं जानते जितना कि मैं जानता हूँ। यकीनन आप बेहतर जानते वो मेरे जाती दोस्त हैं और एक लंबे अरसे की हैं। दोस्ती जी मैं है जानती हूँ, हमारी। इसीलिए पूछा आपसे। मुफाहमत का बादशाह नहीं है, मफादात का बादशाह है। अच्छा अच्छा जी, वो बस फिर यही वही ना, वो लोग हर अब कहते हैं जहाँ से मिले, फजल रहमान से मिले, जी। नवाज शरीफ से मिले, जिससे भी मिले। लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत में मौलाना साहब आपने तो देखी हर एक ही मुफाहमत का बादशाह, हर एक ही मफादात का, यानी हर एक ने मिलिट्री के साथ भी, इसके साथ भी, आज दुश्मन कल दोस्ती, ये तो पाकिस्तान की सियासत में हर एक ने किया, हर एक ने किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर पार्टी के मफादात भी होते हैं और वो नजरियाती हवाले से भी, लेकिन उसूल के ताबे हमें चलना चाहिए, उसूल के ताबे नहीं। लेकिन मतलब अगर मैं ब्रेक लेते हैं, मैं आपके पास वापस आऊं, क्योंकि ये सवाल उठता है कि अगर मौलाना साहब को इस वक्त 20 ज्यादा सीटें मिली होती तो मौलाना साहब नाराज ना होते। अगर पिछली दफा हाँ ये बात आपकी सही है। अगर मैं खराब न किया जाए मेरे मौक़िफ़ को, जी मैं इसमें अपने हवाले से मेरी जमात है, उससे इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उसको अवामी कबूलियत का मालूम था। मैं बल्दियाती इलेक्शन में जो फतवाहत हासिल की वो ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया गया है धांधी का वो जेवाई को। तो गाइस आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये लोग हुकूमत नहीं करते और ना ही सियासत करते हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद को देखते हैं और अपने मुफाद के लिए ये हुकूमत में आए हुए हैं और सियासत कर रहे हैं। इन लोगों ने अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा किया और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया तो फिर इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा कि ये किस तरह से हुकूमत बनाकर आए हैं और अपने मुफाद के लिए ये कौम और आवाम को भी दांव पर लगा सकते हैं और इन्होंने लगाया हुआ है। ये सिर्फ अपने मुफाद को तरजीह देते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ को अगर इन्होंने आईनी तरमीम मेरे बगैर कर ली तो फिर मैं इनका अंजाम ऐसा करूँगा, रोड पे निकल आऊँगा, धरने दूँगा और इनका जीना मुहाल कर दूँगा। तो गाइस मौलाना फजलुर रहमान ने आज कमाल कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मौलाना फजलुर रहमान की? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक